जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, पल पल का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, श्वास श्वास शुक्राना, सिमन सिमन शुक्राना, गुरु जी के श्री चरणों में उनकी बेटी प्रभा का प्रणाम। और आप सभी साध संगत जी को जय गुरु जी। पवित्र मंत्र ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के शुभ पवित्र चरणों में ये हम सब लाडलों के लिए करेक्ट अरदास। हम लोग सब हंसते रहें, बसते रहें, खुश रहें, निहाल रहे, तंदुरुस्त रहे, चढ़ती कला विच रहें। और गुरु जी के हुक्मनामे और उनके आदेशों और वचनों पर चलने की समर्थता गुरु महाराज जी से हम लोग सब अरदासों में मांगे। इसी के साथ बहुत सुंदर सुंदर प्रसंग गुरु महाराज जी ने किए। कुछ प्रसंग मेरे नॉन्स के एंड कुछ आज बुद्ध पूर्णिमा है, गुरु महाराज जी ने बहुत ही ब्लेस करा। ब्लेसिंग्स तो पल प्रतिपल गुरु महाराज जी की बरसती रहती है और मैं तो ये समझती हूँ गुरु महाराज जी एक्चुअली बहाने ढूंढते रहते हैं हमें किसी न किसी तरीके से, बस वो ब्लेस करें। मतलब ही ऑलवेज ट्राई टू फाइंड आउट द वे कि इनको किसी न किसी तरीके से चाहे हम ब्लेस करें। ब्लेसिंग करने के उनके बहुत सारे तरीके हैं। इट्स लाइक कोई साधु आ जाएंगे, वो आपको आशीर्वाद देके चले गए, या आपसे कुछ पैसा लगे तो वो आपका पैसा पर बरकत है। तितली के रूप में दर्शन दे देंगे और कबूतर के रूप में दर्शन देंगे, गाड़ियों पे लिखे रूप में दर्शन देंगे, या कोई संगत से मिलवा देंगे ऐसे आपको कि आपका मन पसंद हो जाएगा, या आपसे कोई ऐसी सेवा ले लेंगे जैसे किसी को आपने ड्रॉप कर दिया कहीं पे, या किसी गरीब की सेवा कर दिया आपने, किसी जानवर को खिला दिया आपने, तो वो तो मतलब हर तरीके से बस वो हमें तो ऐसा लगता है बहाने ढूंढते रहते हैं बस कि ये मेरे से जुड़ा है तो मैं इसको किसी ना किसी तरीके से ब्लेस करूँ। तरीका उनका कुछ भी होता है, एक छोड़ के 1 करोड़ मल्टीप्लाइड बाय 1 करोड़ भी कर दो तो उनके उतने वेज हैं। तो बेन शुक्राने मेरे गुरु महाराज जी के। और जो स्वयं ईश्वर नीचे आके स्वयं कह रहा है कि बस मेरे से जुड़ो और ले लो मेरे से, मेरे मैं ब्लेसिंग्स देने के लिए आया हूँ तुम्हें, तो वी आर वेरी ब्लेस्ड एंड बहुत सौभाग्यशाली है हम लोग, बहुत अच्छे सेफ हैंड्स में हैं। हम सृष्टि के निर्माता, हम ब्रह्मांड के स्वामी महाशिव के हाथों में हमारा भविष्य है, वर्तमान है और भूतकाल है। भूतकाल के कर्मों को कटवा लेता है जो गुरु महाराज जी, तो उसका वर्तमान फिर इतना सुंदर बनाना शुरू करते हैं गुरु महाराज जी कि भविष्य उसका शाइन अप करता है। और ये वाक़ई में बात है, ये सिर्फ बोलने के लिए नहीं है कि हम लोग जुड़े हुए हैं एक बहुत ही सात्विक और आध्यात्मिक ऊर्जा से। नो, बहुतों के एक्सपीरियंस लाइफ के हैं, आई इंक्लूड माई सेल्फ। सो you people have listened lots of my videos, those are only सत्संग्स एंड ब्लेसिंग्स। तो हुक्म नहीं है बताने का, अगर मैंने वो बोलनी शुरू कर दी यहाँ पे तो you people will bite your finger and will think, मतलब पर बुरा ये लगता है, सॉरी आई एम नॉट टारगेटिंग अ स्पेसिफिक पर्सन, बट बुरा ये लगता है कि ईश्वर को भी लोगों में विश्वास बनाने के लिए अपने आप को साबित करने की ज़रूरत पड़ती है। बार बार उन्हें चमत्कार करके बाबाओं की तरह दिखाने पड़े आके, नहीं तो ईश्वर अगर आपकी किसी की ईश्वर के अंदर भक्ति है या ईश्वर में प्रति उनकी श्रद्धा है तो वो मन से उनको पाने की और उनके प्रेम में डूबे रहने की वो भक्ति होनी चाहिए। भक्ति पदार्थों की नहीं होनी चाहिए। पदार्थ ईश्वर के लिए कुछ भी नहीं है, ऐसे हैं जैसे सुई की नोक के बराबर। अभी 1 सेकंड के अंदर अगर वो अपना आई ब्लिंक करे, आई लिड ब्लिंक करे तो उनके अंदर इतनी समर्थता है, वो जो इतने ब्रह्मांडों के स्वामी हैं, करोड़पति बनाने में उन्हें सेकंड नहीं लगेगा। वो रेगुलेशन उनका होता है और हमने आंखों के सामने इतने सत्संग सुने हैं एंड ऐसे ऐसे लोगों को देखा है ना, कैसे कैसे तरीके से वो ब्लेस कर देते हैं ना, किसी के हृदय में जाके बैठ जाएंगे, उसे नौकरी दिला देंगे, इंटरव्यू भी नहीं देने पड़ रहे हैं तब भी उनकी इतनी अच्छी अच्छी डेजिग्नेशन पे लाखों लाखों रुपए की नौकरियां लग गई। बिज़नेस चल नहीं रहे थे, 1 रुपया घर खरीदने को नहीं है और 1-2 महीने के अंदर अंदर जो जुड़ा और वो करोड़पति हो गया और उसकी बिल्डिंग्स की बिल्डिंग्स खड़ी हो गई। अभी भी मैं आपसे बात कर रही हूँ तो बहुत ठंडी सी हवा मेरे हाथ के पास से मेरा गोला घुमा के गई है। और गुरु महाराज जी बहुत 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 दर्शन दे रहे हैं आजकल थोड़े दिन से। तो जब से गुरु महाराज जी ने क्लेंजिंग्स करी है ना, मतलब जो नर्वस सिस्टम पे कंट्रोल करवाने का जो प्रोसेस गुरु महाराज जी ने मेरे अंदर स्टार्ट करा हुआ है, इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट कि कुछ भी अच्छी चीज़ों सुनो तो एक्साइटमेंट, कुछ ऐसा हो जाए तो अपने आप को संभाल के रखना है कि आई डू नॉट हैव टू मतलब शो माई सेल्फ सो एक्साइटेड, बिकॉज ये हमारे नर्वस सिस्टम को बिल्कुल डैमेज कर देता है और फिर वो हमारे अंदर एक सब्रपन ख़त्म हो जाता है। तो होना ये चाहिए कि वेन एवर वी आर कनेक्टिंग विथ वन डिवाइंस, इट्स नॉट अवर औकात कि हम लोग जुड़ेंगे, वो डिवाइंस ही होते हैं, चूज़ करते हैं उन्होंने जिनको ब्लेस करना होता है। लाइक हम लोग संगत बने हैं तो संगत को ये बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए कि ये हम लोग जुड़े हैं। नो, हमारी औकात इतनी सी भी नहीं है।
वो सिर्फ़ और सिर्फ़ गुरु महाराज जी पहले सबको देख रहे होते हैं, फिर जब वो व्यक्ति को देखते हैं कि हाँ, इसमें कुछ भी पॉइंट आया है मेरा शिष्य बनने का या मेरी संगत बनने का, तब गुरु महाराज जी अपने दर्शन देते हैं। उनकी मर्ज़ी के बगैर तो आप उनका ग्लिम्प भी नहीं ले सकते। उनकी मर्ज़ी के बगैर आप कुछ चाह नहीं सकते, उनकी मर्ज़ी के बगैर आप एक थॉट भी नहीं प्रोसेस कर सकते, उनकी मर्ज़ी के बगैर आप अगर स्टकनेस में हो किसी रॉन्ग, तो गुरु महाराज जी फिर इतना प्रेशर देते हैं, इतना प्रेशर देते हैं कि यू कांट कम आउट फ्रॉम दैट ट्रिगर एंड सेल्फ नेगेटिव टॉक अनटिल अनलेस आप हाथ नहीं जोड़ देते कि गुरु महाराज जी अब मेरे से नहीं हो रहा है। गुरु महाराज जी कहते हैं पहले अपनी सारी चालाकियाँ दिखा लो तुम लोग, क्या तुम कर सकते हो क्या नहीं कर सकते, मेरे से सीख के तुम क्या बन के बैठे हो, ज़रा सा मैंने तुम्हें दिया दिया नहीं होता और तुम लोगों में बांटना स्टार्ट कर देते हो। पहले अपने आप को परिपक्व करो, जब मेरे आदेश आए मेरे हुक्मों को समझो, मेरे मैसेजेस को समझो, मेरे से डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ। तो ये गुरु ही चुनते हैं हमें, ठीक है। और गुरु जी से जुड़ने का मतलब सिर्फ इतना होना चाहिए, ईश्वर से जुड़ने का मतलब सिर्फ इतना होना चाहिए कि आपकी आत्मा की शांति। पर्सनली मैं बात करूं, मैं कोई बहुत बड़ी वो नहीं हूँ, मैं स्पिरिचुअल टीचर नहीं हूँ, आई एम नॉट स्पिरिचुअल काउंसलर, आई एम नॉट स्पिरिचुअल आई कैन से द मेंटर। हाँ, बट गुरु महाराज जी से जुड़कर इतनी गुरु महाराज जी ने भीख में तरस ज़रूर दी हुई है कि कुछ ना कुछ ऐसा सामने ला देते हैं और व्यक्तित्व में ये चीज़ें और गुण खुद ही पनपाए हैं कि एक जो पढ़ने की एक छोटी छोटी सी आदत शुरू की मेरी थी, जो मेरे व्यक्तित्व में गुरु महाराज जी ने जन्मों से शायद डाली होगी, या मेरे जो अंदर कुछ, हर किसी के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा क्रिएटिविटी होती है। तो मुझे भी बुक्स रीडिंग करना और बहुत गूढ़ रहस्य वाले कोट्स पढ़ना, लाइफ कोट्स पढ़ना या शायरीज़ पढ़ना या कुछ ऐसा बहुत गहरी रहस्य वाली बातों को जानना, जी दुनिया के रहस्यों के ऊपर बहुत सारी वीडियोज़ मुझे देखने की बहुत आदत थी, बहुत। और ये जितनी भी हॉन्टेड मूवीज़, स्क्रीमिंग मूवीज़, मतलब ये एक आदत थी मेरी, मेरे अंदर शुमार, डांसिंग, सिंगिंग, ठीक है। तो कुछ भी क्रिएटिव करना, माइंड मेरा गुरु महाराज जी ने ऐसे ही रखा कि ये सब चीज़ें मेरे अंदर थोड़ी थोड़ी थी। अब जब गुरु महाराज जी ने अपने से कनेक्ट करा, तो वो परीक्षाएं पहले बहुत लेते हैं। आप ये मत समझिए कि आप एकदम संगत बन गए, आपकी भी परीक्षाएं कहीं ना कहीं ली गई होंगी। तो वो परीक्षाओं के जब हम लोग पास कर लेते हैं ना, गुरु महाराज जी को ज़रा सा भी लगता है कि हाँ भाई, अब अगर इसको मैं आत्मा को शुद्धि करने जाऊंगा तो शायद ये इस पथ पे चल रहे। कौन सा पथ? आध्यात्मिक यात्रा, आत्मिक जागृति या आध्यात्मिक जागृति। इसके प्रोसेस होते हैं, लेवल्स होते हैं, ठीक है। अब क्या है, मैं अपनी इंडिविजुअल बात करूँ तो मुझे क्या चाहिए था जब गुरुजी, मैं आई वाज वेरी इन माय ब्रोकन वर्जन, मतलब टोटली ब्रोकन वर्जन। आप कहें कि आत्मा, शरीर, क्या शरीर पे तो जो कष्ट थे ही थे, फिजिकली, मेंटली, सोशली, और आत्मा पे तो ऐसे घाव थे लोगों के बोलने के, वो लोगों के कहने के, ट्रिगर्स के, अपनों के, परायों के, कि इतने डीप वॉन्ट्स थे वो, इतने डीप वॉन्ट्स थे वो कि गुरुजी ने सर्जरी करी, उनको टाइम लग गया बहुत। और जब सर्जरी हो गई तो फिर उसके डर पनपे हुए थे। फिर गुरुजी ने पास्ट एनर्जी से निकलना सिखाया कि वी शुड नॉट स्टे इन अवर पास्ट एनर्जीज एंड वी शुड ऑलवेज बर्न अवर पास्ट एनर्जीज। वी शुड नॉट इवन रिमेंबर दोज पास्ट मेमोरीज विच वर फुल ऑफ वियर्डनेस एंड पेन्स। एज बिकॉज हम लोग ऐसे तो परेशान होते हैं, नहीं होती हैं, बट वेन एवर वी फेस समथिंग बैड इन आवर लाइफ, ट्राई टू अंडरस्टैंड माई पॉइंट। जब भी हम अपने जीवन में पास्ट में हमारे साथ जो भी हुआ होता है, बट वो अच्छा नहीं बीता हुआ होता है, जो हमारे ट्रॉमास बन जाते हैं, फिर चलो गुरु महाराज जी ने हमारे वो हील करवाए धीरे धीरे, उन लोगों को हमसे दूर करके, टॉक्सिक लोगों को, और एक डिस्टेंस मेंटेन करा के, और स्वयं हमारे लिए खड़े हो जाते हैं। फिर कोई हमारे पास वैसा व्यक्ति हमारा कुछ नहीं कर पाता, वो एक मेंटल पीस में ले जाना शुरू कर देते हैं। और उसके बाद क्या होता है, जैसे आप वर्तमान में, फिर हम प्रेजेंट में आ गए। प्रेजेंट में गुरुजी ने बोला हमेशा प्रेजेंट में रहो, ना तो अपने पास्ट के बारे में सोचो ना फ्यूचर के बारे में सोचो, बट आपका प्रेजेंट ही है। जब आप खुश रहना शुरू कर दोगे उसमें, जब आप पॉजिटिव रहना शुरू कर दोगे, जब आप सैक्रेड नॉलेज लेना शुरू कर देंगे, जब आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करना शुरू कर देंगे अपने कनेक्शन को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए, तो वो क्या होगा, आप क्या निर्माण कर रहे हो, अपने भविष्य का निर्माण कर रहे हो। बट पॉइंट क्या है, आपको उस वक्त भी अपने भविष्य के बारे में नहीं सोचना है। यू हैव टू जस्ट फोकस ऑन योर प्रेजेंट, द प्रेजेंट मोमेंट, नॉट इवन कि 1 घंटे बाद क्या होगा, आधे घंटे बाद क्या होगा। आई एम टॉकिंग अबाउट जो गुरु जी महाराज ने सिखाया है कि जो प्रेजेंट मोमेंट आपका है, जो पल है आपका इस वक्त, लाइक आई एम
trying to spread some kind of good knowledge among you people जो गुरु महाराज जी ने मुझे दी, क्योंकि लाइट हमें सब में स्प्रेड करनी है। तो ये मोमेंट है, ये मोमेंट पे आप क्या कर रहे हो, इफ़ यू आर डूइंग पॉजिटिव तो क्या होगा कि आपके चारों तरफ ना एक पॉजिटिव ऑरा बन जाएगा, पॉजिटिविटी आनी शुरू हो जाएगी। एंड यूनिवर्स क्या देख रहा है, हमारे भाव देख रहा है। मैं आपको एक बहुत क्लियर बात बता दूं, हमारी इमोशंस, हमारे भाव, इस टाइम पे सपोज मैं आपसे बात कर रही हूँ ना, अगर मेरे भाव पॉजिटिव हैं तो यूनिवर्स देखेगा कि इसके इमोशंस क्या है, इस टाइम पे पॉजिटिव है, तो वो क्या करना शुरू कर देगा। यूनिवर्स को बड़ी जल्दी रहती है इस चीज़ के लिए कि ये बच्चा पॉजिटिव, बस इसका ये वाला भाव आ गया है इस पल के अंदर, इसको ऐसी ही सारी सिचुएशंस क्रिएट करके देनी है। फिर यूनिवर्स नेवर क्रिएट ओनली वन थिंग कि आप पॉजिटिव सोच रहे हो तो एक ही चीज़ अच्छी होगी आपकी लाइफ में। आप बहुत देर तक पॉजिटिव रह रहे हो, लाइक यू आर पॉजिटिव होल डे। आज का दिन ले ले तो बुद्ध पूर्णिमा भी है, सबको बहुत बहुत बधाई। और बहुत बड़ा मिरेकल करा गुरु महाराज जी ने मेरे साथ, मैं अभी उसे शेयर करूँगी। तो आज बुद्ध पूर्णिमा, आप सारा दिन आप बड़े पॉजिटिव हो सुबह से लेकर रात तक में, तो क्या होगा, ये एक दिन की पॉजिटिविटी नहीं रहेगी, 28 डेज तक। क्योंकि आज आपने कर्मा क्या करा, बिल्कुल पॉजिटिव रहने का कर्मा करा। यू हेल्प्ड समवन एंड यू स्पेयर योर टाइम विद योर चिल्ड्रन एंड यू मेड समथिंग गुड फॉर ईट, फॉर मील्स, फॉर लंच, फॉर डिनर, फॉर ब्रेकफास्ट। आपने बड़ी खुशी से सारे काम किए, तो वो क्या होगा, आपने कर्मास अच्छे करे, आपने किसी का हेल्प कर दिया, तो यू मेड योर गुड कर्मास। तो कहा जाता है कि एक कर्मा 28 दिन तक आपको उस कर्म का फल देता है। लाइक इफ़ यू आर डूइंग गुड तो 28 दिन तक आपके साथ उस कर्मा का जितना भी जुड़ा हुआ होगा वो गुड आपको मिलेगा। इफ़ यू हैव डन द रॉन्ग कर्मा, द बैड कर्मा, इफ़ यू हैव हर्ट समबडी, इफ़ यू हैव बैक बिचिंग, इफ़ यू हैव डन समथिंग रॉन्ग एक्शन फॉर समवन, तो 28 डेज तक यू विल नॉट बिलीव कि what will you face in coming 28 days in a very bad way। सो इस चीज़ का ध्यान रखना है। गुरु महाराज जी भी हमसे यही कहते हैं कि अपने कर्मास को क्लियर रखिए। इवन आपको एक पल का भी कर्मा खराब नहीं करना है, इसीलिए पॉजिटिव रहिए, ठीक है। मेन बात क्या होती है, हमारे आत्मा की शांति की होती है। मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि जब ये चीज़ें मेरे साथ कितनी वर्स्ट कंडीशन में चल रही थी, 24 साल जो इतने ख़राब गए, ठीक है, मतलब ख़राब के भी क्या कह सकते हैं, एक जैसे जिस किसी को वो दे दिया हो, काल कोठरी दे दी हो, और उसके बाद भी हंटर्स पड़ रहे हो, इस किस्म के कुछ वांट्स। तो 24 साल के सफ़र के बाद आपको एकदम रिलीफ मिलेगा। तो आई विल नॉट गो फॉर द फाइनेंस, आई विल नॉट आस्क फॉर द मनी, आई विल नॉट आस्क फॉर द रिलेशनशिप्स। जबकि ऐसा हुआ था अवेकनिंग में, यही गुरु महाराज जी ने कराया कि उसके बावजूद भी हम गलती कर रहे थे, इतना लोगों से छितर खाने के बावजूद भी वी वर वांटिंग कि कुछ लोग हैं जो हम लोगों में फंसे हुए हैं, एक्चुअली इल्यूजन्स में फंसे हुए हैं। रिलेशनशिप्स, पैसा, रुतबा, ज़मीनें, जायदादें, घर बार, और ये सब सिर्फ लोभ है, दुख के कारण है। चाहिए हैं, गुरु महाराज जी मना नहीं करते। गुरु महाराज जी कहते हैं सभी रसों का आप पान कीजिए। मैं तो धरती पे आया ही इसीलिए हूँ ताकि मैं आपका आध्यात्मिक और आपका भौतिकता में बैलेंस क्रिएट करवा सकूँ। खाली भक्ति भी निरस्ता और वैराग्य उत्पन्न करती है। तो गुरुजी महाराज जी कहते हैं इसीलिए सब चीज़ों को भोगो। पैसा भी ज़रूरी है, बट मनी इज़ ओनली अ टूल टू स्पेंड अवर लाइफ फॉर द लाइवलीहुड्स। और भी जो इतनी चीज़ें हैं, मतलब, और अगर पैसा गुरु महाराज जी ने आपको दे भी दिया तो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप उसे सिर्फ अपने तक नहीं रखेंगे, क्योंकि लक्ष्मी बहुत चंचला होती हैं और उनको बिल्कुल पसंद नहीं है ये उसमें बंद रहना, अलमारियों में बंद रहना और लॉकर्स में बंद रहना और किसी को ना देना, और उसको वांटिंग, वो जो ग्रीड है उसकी पैदा हो जाएगी, और हो जाए नहीं, वो फिर ज़्यादा टाइम रुकती नहीं उसके पास, या रुकी भी होती है तो उसको शारीरिक दुख इतने होते हैं ना, उसका सारा पैसा, वो रातों की नींद नहीं ले सकता, दिन का चैन नहीं ले सकता। आप कहीं भी देख लेना अपने आसपास यही होता है। बट अ पर्सन जिसको गुरुजी ने निहाल करा, उसको बहुत पैसा अपार धन दिया, ये ईश्वर हमेशा अपार धन इसलिए नहीं देता कि आप सेल्फिशनेस पे आ जाइए। ईश्वर अपार धन इसलिए देता है ताकि वो जो लक्ष्मी है ना, वो सबके पीछे बैठे, वो सबका कल्याण करे। तो पैसा बेइम्तिहान है। तो मैं तो कहती हूँ कि अगर इंसान चाहे ना, जिसके पास, मैं एक बार बैठ के ऐसी चीज़ें सोच रही थी, मैं किसी का नाम नहीं लूँगी, बड़ी बड़ी नामी गिरामी हस्तियाँ हैं, अगर उतना पैसा वो शादियों पे लगाते हैं, करोड़ों करोड़ों अरबों अरबों रुपया लगा देते हैं, एक पंडाल बनाते हैं हम, और बड़ी शान फील करते हैं कि हमने 90 करोड़ का पंडाल बना दिया, हमने 100 करोड़ का सिर्फ पंडाल बना दिया, और फिर उसे बांट भी रहे हैं न्यूज़ में, इवन किसी की मदद भी कर रहे हैं। अभी एक साउथ के कोई हीरो थे
और उन्होंने किसी की हेल्प करी होगी कि उन्हीं के ही कोई उसमें थे एम्प्लॉयज़ में, किसी का कुछ डेथ हो गया था, कुछ हो गया था, तो उसकी वाइफ को मेरे ख्याल कुछ लाख रुपये, 25 लाख रुपया कुछ ऐसे दिया था, मेरे को पूरा भी याद नहीं अच्छे से। तो वो दे के भी पूरा न्यूज़ में आ रहा है और बता रहे हैं मैंने दिया, मैंने दिया, मैंने दिया। ईश्वर तो दे के कभी नहीं कहता मैंने दिया। ये हम जैसे बेवकूफ़ बोलते हैं हम। अच्छा, दूसरी बात क्या होती है, हम सेवा भी कर देते हैं ना किसी की, औकात नहीं है हमारी। मैं अपने को भी लेके चल रही हूँ इसमें, हम सबको ठीक होना है इस चीज़ के लिए कि ये मोटिवेशन लेने वाली बात है, जो मुझे भी आए सबको आए, हमारे अंदर ये चीज़ बदलनी बहुत ज़रूरी है। और ये अभी थोड़ी देर पहले गुरु महाराज जी ने मुझे परमानंद जी का एक वीडियो सुनाया, और बहुत वीडियो सुनवा रहे हैं गुरु जी महाराज मुझे परमानंद जी के, आज से पहले कभी नहीं सुनाए। बट अब स्टेप बाय स्टेप ना, मतलब ब्रिक बाय ब्रिक गुरु महाराज जी कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं मेरी बिल्डिंग, मेरा व्यक्तित्व का ना, मेरी सोच का। तो बहुत अच्छा भी लग रहा है ये सफ़र, बड़ा फैंटेसाइज सा लग रहा है मुझे कि मैं एक बड़े फैंटेसी वाले रास्ते पे थी और ड्रीम में हूँ, और अब वो ड्रीम ट्रू से हो रहे हैं, जैसे कि मेरे व्यक्तित्व का निर्माण। तो मतलब उन्होंने हेल्प करके हमको ये देखना है कि अगर जैसे सपोज़ मैं हूँ, ठीक है, अब मैं तो शब्द रहना नहीं, मैं गुरुजी से बोलती हूँ रिप्लेस करवाइए ये मेरे से, मैं तो अभिमान सा फील होने लग गया अब कि मैं, हमारी औकात क्या है। ना हम कुबेर की, हमारे पास कुबेर का खजाना हो, ना हम ऋषि मार्कंडे की हम अभी तक चिरजीवी का वो लेके बैठे हों, वरदान लेके बैठे हों, ठीक है, ना हम कोई ऐसे नामी गिरामी ऋषि महर्षि जो तपस्या करके इतनी अति कमाई करके बैठे हैं कि दुनिया बदलने की ताकत रखते हैं, नहीं है ना हम लोग। वी आर वेरी नॉर्मल पीपल, वेरी नॉर्मल पीपल। और गुरु महाराज जी ने अगर मेरे से यूट्यूब चैनल ये बनवाया, सपोज़ मैं अपने ऊपर लेकर चलूँगी, मैं किसी पे उंगली नहीं उठाऊँगी, मैं कोई नहीं होती किसी पे उंगली उठाने वाली। अगर गुरु महाराज जी ने मेरे से यूट्यूब, गुरु महाराज जी ने बनवाया, मैं सच्ची बता रही हूँ, मैं झूठ एक शब्द भी नहीं बोलती यहाँ पे। मेरे को तो यूट्यूब चैनल ना बनाना आता था, बस गुरु जी ने देखा कि गुरु जी जानते हैं पर्पज़, मुझे नहीं पता होगा कोई मेरा लाइफ का सॉल्व पर्पज़, वो गुरु जी जानते हैं आगे आने वाले समय में क्या गुरु जी ने मेरे लिए लिखा है या नहीं लिखा। पर मैं तो अभी बहुत निहालू, इतनी ब्लेसिंग्स उस दिन बैठ के मैंने तो शुक्राने करने शुरू करे। मैंने कहा अब गुरुजी आज मेरे को आपने ये सत्संग सुनाया है कि शुक्राने करो जो जो मैंने तुम्हें दिया। आप यकीन नहीं मानेंगे, मेरे को 1 घंटा लग गया, मैं बोली जा रही हूँ उसका शुक्राना, उसका शुक्राना, उसका शुक्राना। थाउजेंड्स ऑफ थिंग्स गुरु महाराज जी हैज़ ब्लेस्ड मी एज ब्लेसिंग्स की मैं उसे शुक्राने कर नहीं थक रही हूँ। और हम सोचते हैं आगे की कि यार ये काम रह गया। जो कहते हैं ना, एक भी ना दे 10 भी हर ले। जो 10 देने के बाद उसका शुक्राना ना करे और एक ना देने पर ईश्वर से नाराज हो जाए, तो ईश्वर की समर्थता तो इतनी है वो 10 भी वापस ले सकता है। ये सुखमणि की लाइन है, एक भी ना दे 10 भी हरे ली। जो 10 के शुक्राने नहीं करता ना, फिर वो एक के लिए कंप्लेन करता ना, तो वो ईश्वर 10 भी ले लेता वापस, कर ले अब क्या करेगा। ठीक है, अब जैसे ये गुरु महाराज जी ने ये बनवाया मेरे से, ठीक है, अब मैं कोशिश ये कर रही हूँ कि जो गुरु महाराज जी मुझे हुक्म देते हैं, क्योंकि गुरु महाराज जी भाव डालते हैं आपके अंदर। मेरे को तो खैर आवाज़ें भी आनी शुरू हो जाती हैं, गुरु महाराज के अंतःकरण से बात करना स्टार्ट कर देते हैं वो, क्योंकि वो बात करने की आदत एक शुरू से गुरु महाराज जी ने बनवा दी। गुरु महाराज तो सबको कहते हो तुम मेरे स्वरूप से बात करो, बात करो, बात करो, एक दिन आएगा मैं जवाब दूंगा। वही हुआ। तो गुरु महाराज जी ने ये भाव डालते हैं, कभी अपने आपके हृदय में बैठ के आपके भावों में भाव डाल देंगे, कभी आपके दिमाग में बैठ के कुछ करने का भाव डाल देंगे, या कुछ ऐसा आपको अंदर से ही ऐसे एक्साइटमेंट सी होनी स्टार्ट हो जाएगी, ईगरनेस हो जाएगा, यार ये काम करना है, गुरु जी ने बोला है करना चाहिए ये काम। अभी आज वही प्रसंग हुआ, मैं सुनाती हूँ। तो मतलब मैं अगर ये नॉलेज मैं कहीं पढ़ नहीं, मतलब मेरे को खुद पे यकीन नहीं हो रहा मैं इतना कुछ बोल पाती हूँ। आप ये बिलीव नहीं करेंगे, मुझे को खुद पे यकीन नहीं हो रहा कि मैं अब कॉन्फिडेंट हूँ, कि अब मेरे को यकीन हुआ जाके इतने टाइम बाद कि मेरी वोकैबुलरी में, मेरी डिक्शनरी में इतने लॉट्स ऑफ स्पिरिचुअल वर्ड्स गुरु महाराज जी ने भर दिए, पढ़वा के दिखा के आगे। ये नहीं कि मैं एम सिटिंग वेरी स्पेसिफिकली, आई एम सिटिंग एंड आई एम रीडिंग समथिंग, मतलब इफ़ आई एम ओपन माई सोशल अकाउंट, सो पोस्ट ही गुरु महाराज जी मैंने फॉलो भी नहीं करे हुए, पोस्ट ही ऐसी आ रही है यूनिवर्स से रिलेटेड, आध्यात्मिकता से रिलेटेड, परमानंद जी के और गुरु जी के फिजिकल टाइम के सारे, तो गुरु जी डिसाइड करते हैं। उन्हीं के हिसाब से हम लोग जब जो उनसे जुड़ जाता है, वो कहते हैं तुम मेरे से जुड़े हो तो मैं तुम्हारे से जुड़ा रहूँगा, और वो हर हद तक मैं जाऊँगा जो तुम्हें तुम्हारे व्यक्तित्व का अच्छा निर्माण करे, क्योंकि अब तुम मेरी शरण में हो, अब तुम्हारा एक एक पल मेरी से ही रेगुलेट होएगा। और कर रहे हैं वो, मेरी अपना कुछ बच्चा ही नहीं है कि मैं कहूँ मैं अपना 1 सेकंड का भी कुछ मेंटेनेंस कर रही हूँ या मैं मैनेज कर रही हूँ। नो, मेरे हर पल का जो हिसाब रख रहे हैं वो गुरु महाराज रख रहे हैं। कहाँ जाना है, कहाँ आना है, किससे मिलना है, कौन मिलेगा, कौन फ़ोन कॉल तुझे कर सकता, कौन नहीं कर सकता, किससे बात करवानी, किससे नहीं करानी, इससे बात कर, इसका ये बोल, इसका वो कर, ये सब गुरु जी करा रहे हैं।
क्या बनेगा, क्या खाऊंगा, कैसे आएगा, कहाँ से आएगा, सब गुरुजी। तेरे अंदर के विचार कैसे होने चाहिए, तुझे किसको क्या जवाब देना है, कहाँ चुप रहना है, सब गुरुजी। पहले हम अपनी तरफ से बोलते थे, अब तो मैं देख रही हूँ ना, मतलब मेरी बेइज्जती इसीलिए सारी रुक गई। मतलब मेरे को एक अंदर से भाव डाल दिया, एक चुप सो सुख। कोई तुम्हें कुछ गलत भी कह रहा है तो उस टाइम चुप रहो, मेरे पास आओ, बोल दो, शुक्राना कर दो उसका, उसके मुंह पे नहीं करो, मेरे पास आके शुक्राना कर दो। कोई गलती किसी तुम्हारे से भी हो जाती है, इवन ना चाहते हुए भी, मेरे आगे बैठ के, पर उसे बख्शवा, नहीं तो कर्म बन जाएगा। फिर तेरे को कटवाऊंगा मैं, फिर तू कहेगा मेरे टाइम क्यों नहीं ख़त्म हो रहा। तो ये जो नॉलेज गुरु महाराज जी की ही दी हुई है, वो सब कुछ रेगुलेट करते हैं। मैं हैरान हूँ, लोगों को ये नॉलेज लेने के लिए ना स्पेशली क्लासेस ज्वाइन करनी पड़ती है। बहुत शुक्राने मेरे गुरु महाराज जी के, जब वो तरस करते हैं ना, ये भी एक तरह से बहुत बड़ी तरस है। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ गुरु महाराज जी की कि मेरे को मेरे उस व्यक्तित्व में ला रहे हैं जो शायद मैं इतनी ख़राब व्यक्तित्व में थी, इतने ख़राब व्यक्तित्व में थी मैं, कि अच्छे होते हुए भी बुरों में गिनी गई हमेशा, और जाने अनजाने कितने कर्म मेरे से ख़राब बने। मैं बहुत गुरु महाराज जी को इस चीज़ के लिए क्षमा प्रार्थी हो चुकी। गुरु महाराज जी ने कटवाए हैं मेरे कर्म, बहुत दुखों से कटे हैं, बहुत दुखों से कटे। एक एक कर्म इतना दुख दे के गया, और वो 10% खाली, बाकी 90% तो गुरु महाराज जी ने लिए। गुरु महाराज जी ने मेरे को स्वयं बोली है ये बात, जब तुम लोग इस दुनिया से जाओगे ना, और उसके बाद तुम्हारे कर्मों के वो खुलेंगी पिक्चर चलती है वहाँ पे, ये एक 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 सीन जाता है कि ये तुम्हारे कर्मों का जब वीडियो खुलेगा ना, तब मैं तुम्हें दिखाऊंगा मैंने कहाँ कहाँ तुम्हें बचाया, मैंने कहाँ कहाँ तुम्हारा कल्याण करा। और ये होता है। कितने सारे लोग होते हैं, सात आसमान होते हैं, 7 पाताल होते हैं, उसमें ऊपर लोक होते हैं, फिर नीचे पर लोक होते हैं, वो सब पार करके जाने होते हैं। और जिनके कर्म खराब होते हैं, जिनके जीवन में गुरु नहीं होते, जो अपने गुरु से अटैच नहीं होते ना, करोड़ों साल लग जाते हैं उन्हें वो लोकों पर लोकों में ही यातनाएं सहन कर करके कहाँ जाना है, फिर नरक या स्वर्ग में, वो भी बाद में डिसाइड होता है। और जब धर्मराज लेखे खोलता है ना, वो किसी का लिहाज नहीं करता, किसी का भी लिहाज नहीं करता। आप रो गिड़गिड़ाओ, कुछ भी करो, सिला के एक गरुड़ पुराण का एक सेंटेंस गुरु महाराज जी ने ऑल ऑफ सडन मेरे सामने आया था। उसमें लिखा हुआ था, अगर कोई ऋषि महात्मा या साधु संत इस कलयुग में रह के गलत काम करके जाता है, या किसी स्त्री का भोग कर लेता है, या ब्रह्मचार्य व्रत को तोड़ लेता है, या किसी का नुकसान कर देता है ना, उसके सरिये घुसाए जाते हैं, सरिये गरम गरम। ये लिखी हुई बात है। और ऐसे अभी कभी हम गरुड़ पुराण पढ़ने बैठे ना, और हम कोई भी ऐसी कोई संहिता पढ़ने बैठे, हम लोगों से गलती से भी गलती नहीं होगी, थर थर कांपने लग जाएगा शरीर। तभी गुरु महाराज जी कहते हैं कि भैया अपने कर्मों को ठीक रखो। और मुझे ऐसा लगता है कि इतने परेशानी के बाद, इतने दुख के बाद अगर ईश्वर मिले हैं ना, तो ईश्वर से सिर्फ आत्मा की शांति मांगो, शांति रहे, श्रद्धा रहे, ईश्वर से श्रद्धा पक्की हो जाए, ईश्वर पर विश्वास हमारा अंधा हो जाए, ईश्वर हमें इतना प्रेम करे कि अब वो हमारे हृदय में बैठे और हमारा सारा संचालन वो करें। हमारा समर्पण हर चीज़ में होना चाहिए। समर्पण सिर्फ एक चीज़ का नहीं होता, समर्पण आपको हर चीज़ का देना है, हर विकार का समर्पण देना है। मतलब ये है कि सुख, आप ये सोच के देखो ना, खूब लड़ाइयाँ हो रही, लड़ाइयाँ हो रही हैं, लड़ाइयाँ हो रही हैं, और एकदम कोई शांति पड़ जाए, और उसके बाद वो शांति कितनी अच्छी लगती है। क्योंकि आपको पैसा सूझता है, या आपको ये लगता है कि भाई मैं पैसा खरीद लूँ, पैसों से मैं पदार्थ खरीद लूँ, मैं कार खरीद लूँ? नहीं, मेरे को तो शांति गुरु महाराज जी ने दी ना। मुझे गुरु जी को मैंने शुक्राने कर नहीं था कि मैं गुरु महाराज जी ये शांति ना बना के रखना मेरे मन के अंदर की, बाहर कुछ भी चल रहा हो वो तो सब इल्यूज़न है। दुख आते ही बाहर से है, अगर अंदर शांत है ना तो बाहर भी शांत होएगा। तो वही मैं चीज़ आपको भी पहले भी बता रही थी कि जैसा हम सोचेंगे ना वैसे ही क्रिएट होता है। हमारी फैमिली के एक एक मेंबर पे बहुत असर पड़ता है इस चीज़ का। इवन लाइक हम घर में बैठे हैं, मियाँ बीवी लड़ाई होगी, आपस में बात करनी बंद कर दी, वो सच बता रही हूँ मैं आपको, ये साइकोलॉजी है। आप बैठ के मियाँ बीवी ने बात करनी बंद कर दी, बच्चों पे भी उसका असर जाता है। वो फिर बच्चे क्या करते हैं, आप उनको पसंद की चीज़ दे रहे हैं, जब तक आपकी बात मान रहे हैं, आप उनकी पसंद की चीज़ नहीं दे रहे हो तो वो आपसे रूस के बैठ जाएंगे, फिर वो आपसे बात नहीं करेंगे, फिर वो बाहर भी यही एटीट्यूड रखेंगे। तो वो एक नेगेटिविटी एक छोटी सी क्रिएट हुई ना, वो पूरे घर पर असर डालती है। तो इसलिए घर का माहौल बहुत सुंदर, गुरुजी भी कहते हैं ना, मियाँ बीवी आपस में एक दूसरे को खुश रखो, और दोनों खुश होकर बच्चों का पालन पोषण करो, और सब मिलके बड़ों की सेवा करो। ये सत्संगत है, ये भी मेरे लिए सत्संग है, ये मेरी सेवा कर रहे हो तुम। अपने बाथरूम साफ रखो, क्योंकि जो राहु होता है वो बाथरूमों से की नेगेटिविटी से ही घर के अंदर नेगेटिविटी फैलाता है। तभी गुरुजी कहते हैं ना, घर के कोने कोने की बहुत सफाई करो,
देंगे, समर्थता देते हैं गुरु महाराज जी। शरीर नहीं भी चल रहे होंगे तो गुरु महाराज से अरदास करेंगे, गुरु जी सब कुछ देख रहे हैं। देखिए पहली बात तो उनसे मांगने की कुछ ज़रूरत है ही नहीं। वो मांगने ना करने का मांगो ना का एक ही कारण है कि वो हमारे हृदय में बैठे हुए, उन्हें हमारी हर एक पल का पता है भाई। वो हमारे फ़ोनों उनको हमारे हर एक फ़ोन के अंदर की एक एक चीज़ का पता है। मेरे तो सेल्फ एक्सपीरियंस है इतने सारे। हम फ़ोन पे क्या देख रहे हैं, क्या यूज़ कर रहे हैं, हम क्या चीटिंग कर रहे हैं, क्या हम अच्छी चीज़ें कर रहे हैं। गुरु महाराज जी साहब बोलते हैं सोशल अकाउंट जिसके एजुकेशन के लिए यूज़ हो रहे हैं या अच्छे पर्पज़ के लिए यूज़ हो रहे हैं, चैरिटी के लिए यूज़ हो रहे हैं, कुछ गेन करने के लिए यूज़ हो रहा है पॉजिटिव, तब तो उसे रखो। अगर इसके अलावा उसमें कुछ कर रहे हो ना तो आप बर्बाद आदमी हो, फिर आपका निर्माण नहीं हो सकता। ठीक है, तो मन की शांति, आत्मा की शांति। और इतना आसान नहीं है। मैं अभी हुक्म नहीं है, जिस दिन मेरी जर्नी गुरुजी शेयर करने को बोलेंगे ना ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग की, बहुत कुछ चीज़ें बताने को, मैं गुरुजी को यही बोल रही थी मेरे को शांति दो कि मैं इस एक्साइटमेंट को बरकरार, अंदर एक्साइटमेंट ना, नर्वस सिस्टम मेरे कुछ खलबली ना मचे। मतलब जैसे पेट के अंदर ना बड़ी सारी तितलियाँ उड़ रही हों और वो बाहर निकलने को हो रही हों, ऐसा सा हो गया था बीच में। तो मैं गुरु महाराज जी को बोलती थी, मैं कहा ये तितलियाँ नहीं होनी चाहिए पेट के अंदर, तो मेरे को शांति दे दो। एक बंधा हुआ मेरे को एक बंधन दे दो कि मतलब मैं अंदर शांत रहूं। बहुत कुछ है मुझे बोलना। फिर गुरु महाराज जी का एक कोट सामने आया कि समटाइम्स वी हैव लॉट्स ऑफ थिंग्स टू से बट वी शुड, इट इज़ वेरी नेसेसरी टू बी क्वाइट दैट टाइम, टू स्टे क्वाइट। टाइम आएगा तब बोलना। ठीक है, तो जर्नी बताऊंगी ना जब मैं स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती क्या है और कैसे लेवल्स होते हैं, कैसे चलती हैं ये। इट्स अ फाइट बिटवीन डार्क साइड एंड लाइट साइड, द ब्लैक एंटिटी एंड द वाइट सोल। बहुत कष्टदायक है, बहुत कष्टदायक। मतलब गुरुजी तो साफ कहते हैं लाखों में से कुछ, मतलब 100 में से 5% लोग पार कर पाते हैं इन सब चीज़ों को। छोड़ देते हैं, कई दूसरे लेवल पे छोड़ देते हैं, कोई फर्स्ट लेवल पे छोड़ देते हैं, कोई चौथे लेवल पे छोड़ देते हैं, कोई लास्ट तक आते आते छोड़ देते हैं। क्यों? पुश इतना है, प्रेशर इतने। बट चलो इन सब चीज़ों को भी साइड करो। मैं तो ये कहती हूँ आत्मा की शांति के लिए बस गुरु महाराज जी से जुड़ जाओ। कुछ नहीं है, नित्य नियम संभाल लो, ब्रह्म वेला करो, जरूर करो, अमृत वेला। लोगों को बड़े भ्रम है, लोग बड़े बोलते हैं कि गुरुजी महाराज कभी अमृत वेला का बोल के नहीं गए। उन बेवकूफ़ों को ये नहीं पता, सॉरी मैं ये वर्ड यूज़ कर रही हूँ क्योंकि बहुत लोगों ने इस चीज़ के लिए उंगली उठाई मेरे ऊपर। गुरुजी ना सारी सारी रात बैठाते थे, 8 पहर। और रिंकू जी का अमृत वेला ट्रस्ट खोल के देख ले कोई, वो कहते 8 पहर की भक्ति जिसने कर ली ना रात के, फिर वो प्रहर होते हैं 8, 12 से 3, 3 से 6, 6 से फिर 8, ऐसे करके। तो वो भक्ति में लगे रहोगे क्योंकि कलयुग की जोर इतना है कि काम क्रोध लोभ मोह अहंकार झूठ निंदा, इसको मार के इसका ले ले, उसको मार के उसका ले ले, इसको गिरा दे नीचे, इसकी इज्जत खराब कर दे, बलात्कार, हैरेसमेंट्स। और लोग इतने इंट्रोवर्ट हो चुके हैं, सेल्फिश इतने हो चुके हैं। एक घर में भाई बहनों के संबंध ढंग के नहीं रह गए, पिता बेटी से शादी कर रहा है। इतना ये कलयुग की गंदगियाँ ही तो हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स चल रहे हैं लोगों के, झूठ बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं ये कलयुग का ही तो जोर है। इस जोर और माँ जो धरती है ना, धरती माँ हमारी, इतना इसका दोहन शोधन और बलात्कार हो चुका है ना लोगों से कि वो उनकी ऊर्जा बड़ी लो चली गई है। तो उसी ऊर्जा को ऊपर करने के लिए गुरुजी कहते तुम मेरे से कनेक्ट हो, मैं तुम्हें आध्यात्मिक बनाऊंगा। जब सारे ही लोग जो संगत के जुड़ते चले जाएंगे लाखों की संख्या में, बट उनको समझने की ज़रूरत इतनी है कि सिर्फ जुड़ना अपने पदार्थों के लिए नहीं है, अपनी सेल्फिशनेस के लिए है। ये जुड़ना है आपको ईश्वर से, क्योंकि जाना तो ईश्वर के पास ही है। ये सब चीज़ें तो यहाँ का दुख का कारण है। ये देंगे ऐसा नहीं, गुरुजी महाराज देंगे नहीं, उनको सब पता है कि घर चलाने के लिए पैसा भी चाहिए, बच्चे बड़े करने के लिए भी पैसा चाहिए, घर में सब चीज़ों का होना भी बहुत जरूरी है, एक अच्छी लाइफ जीना बहुत। वो इस चीज़ से मना नहीं करते, बट वो कह रहे इसमें फंसो मत, आप ये मांगो मत, आप सिर्फ भक्ति करो ताकि वो अध्यात्म का वो भी तो यूज़ कर सके ना। जब सबकी वाइब्रेशंस इतनी हाई हो जाएंगी तो धरती माँ की जो वाइब्रेशन लो गई है, हमारा फ़र्ज़ तो हमारी धरती माँ के लिए है जिन्होंने हमें इतना कुछ दे रखा है, और वो इतना सा भी हमसे कुछ नहीं मांगती, अपने ऊपर सारे कष्ट ले रखे हैं। तो उस धरती माँ की वाइब्रेशन को उच्च करने के लिए हम सबको एकजुट होकर आध्यात्मिकता को उच्च लेवल पे गुरु महाराज जी के थ्रू जाएं, ताकि इस अर्थ की जो ऊर्जा है वो ऊपर की हो जाए, कलयुग खत्म हो जाए।
सतयुग स्टार्ट हो जाए, होगा सतयुग स्टार्ट। गुरु महाराज जी ने कहा है सतयुग स्टार्ट होगा। अभी वही प्रोसेस चल रहा है, सबकी अवेकनिंग चल रही है। 2024 जो गया ना, वो एक्चुअली सबके जीवन में बड़े 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 तूफान आए। वो तूफान ने एक्चुअली सबकी आत्माओं को शेक किया गया, बड़ी जोर जोर की पकड़ पड़ी। उठ जा उठ जा उठ जा उठ जा, जाग। जिस पर्पज़ के लिए तू यहाँ धरती पे आया उसके लिए जाग। बट नहीं, लोग अभी भी उन्हीं चीज़ों में फंसे हुए हैं। बट मैं तो बहुत शुक्राने करती हूँ जो मेरी गुरुजी ने आत्म जागृति करवाई और इस आध्यात्मिकता के पथ पर मेरे को ले जा रहे हैं और मेरी लाइफ को बैलेंस कर रहे हैं। बहुत चीज़ें बैलेंस करी गुरु महाराज जी ने। बस हुक्म नहीं है, मैं क्या करूँ। बहुत मेरे को शब्द अपने मुँह बांधना पड़ जाता है, क्योंकि गुरु महाराज जी कहते हैं हर चीज़ का एक समय होता है। समय आने पे ही चीज़ें अच्छी लगती हैं। कि एक पौधे के लिए जब हम बीज डालते हैं तो ये नहीं है कि वो बीज चीखना चिल्लाना लग जाए, मुझे पेड़ बनना है पेड़ बनना है। एक प्रोसेस टाइम होता है, वो हुए जब वो पेड़ बन जाए तो फल दे। तो अभी जितना हो सका, अभी जितना गुरुजी ने परिपक्व करा तो उसके हिसाब से हमसे बुलवाते हैं। नहीं तो इससे पहले तो ये भी नहीं बोलने दिया। शुरू शुरू में जब मुझे इस चीज़ का होने लग गया था तो मुझे लगा था मैं लोगों को बताऊं, क्योंकि एक अंदर हमारी भावना तो है ये हेल्प करने की, यार इसे भी पकड़ के बता दूँ, वो दुख में लग रहा है उसको भी बता दूँ। तो गुरु महाराज जी के वीडियोज़ ऐसे आते थे, किसी न किसी संत महात्मा के ही भेजते थे। और पर्टिकुलरली वो मुझे ही ऐसे लग रहा था, डांट रहा होता था कि अभी अपने पास तो अपना इकट्ठा हुआ नहीं और लोगों को देना शुरू कर दो, अपना खाली कर लो। अपनी वाइब्रेशंस हाई करो, अपनी ऊर्जाओं को हाई करो, उसमें पहले वो मेच्योरिटी लाओ। बहुत चीज़ें हैं, परख, हर एक चीज़ की परख होती है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ जिनकी अवेकनिंग हो रही है उनकी परख हो रही है। जो गुरु जी की संगत बन गया ना, उन सब का कुछ ना कुछ होना ही है। उनकी जागृति होगी, उनके गलत कर्मों को उनसे छुड़वाया जाएगा। उनसे जो गलती हो रही होगी उन गलतियों को गुरुजी किसी न किसी तरीके से कोई ना कोई लेसन दे के सुधारेंगे ज़रूर। कोई भी अवगुण हमारे घर में, हमारे अंदर रहने नहीं देंगे। ये जो शरीर रूपक घर है इसमें रहने नहीं देंगे। अब एक आज मैं आपको पूर्णिमा के ऊपर जो गुरु महाराज जी ने बहुत सुंदर प्रसंग मेरे साथ करा, मैं वो बताती हूँ। एक मेरे पास मैसेज आया गुरु महाराज जी का कि ब्लेसिंग थी, फिर उसके बाद लिखा हुआ था कि आज बुद्ध पूर्णिमा है तो खीर बना मेरे लिए। अब मैं ना वो पढ़ तो लिया, फिर पता नहीं क्या हुआ, मेरा माइंड कुछ चला नहीं और मैं लगी और कामों में। मैंने कहा अब का खीर कहाँ बनाने बैठूंगी मैंने थोड़ा सा यही सोच रही थी मैं भी। अब वो जो वर्मीसिली आती है ना, सवैयाँ, मैंने बनाए शलगम और मटर बनाए थे। तो वर्मीसिली की जो सेवैयाँ आती है तो थोड़े दिन पहले मैं वो देख रही थी, क्योंकि चाउमीन गुरुजी ने मना कर दी मुझे काफ़ी टाइम से कि बाहर का तूने कुछ नहीं खाना, घर का खा, तेरी फिटनेस की जिम्मेवारी मेरी है। और आप यकीन नहीं मानेंगी, ये भी बहुत बड़ा सत्संग है। मैं बहुत जंक फूड खाती थी, बहुत मोमोज़ और चाउमीन मैं छोड़ती नहीं थी, कहीं भी होता था कुछ भी। और मेरी हेल्थ बहुत ख़राब हो गई थी, बहुत ख़राब हो गई थी, बहुत ही ख़राब हो गई थी, अत की ख़राब हो गई थी अंदर से पूरा मेरा सिस्टम। तो गुरु महाराज जी ने ही मुझे बार बार मैसेज करे थे कि छोड़ दे ये खाना, चीनी चावल चुगली सब छोड़ दे। और क्या कहते हैं ये जंक फूड बाहर का छोड़ दे, बाहर का खाना छोड़ दे। जिस दिन तू घर का खाना खाना स्टार्ट कर देगी ना, मेरी जिम्मेवारी, मैं तुझे गारंटी देता हूँ, मैं तुझे फिट करूँगा। और वही हुआ, वही हो रहा है। आई एम गेटिंग फिट नाउ डे बाय डे। और क्या कहते हैं, मेरे को चाउमीन अच्छी लगती है तो गुरुजी ने क्या उसका हिसाब निकाला, मेरे सामने वीडियो डाल दी कि वर्मीसिली की चाउमीन बनानी सिखाई। वो बनाई, बड़ी टेस्टी बनी। आज तो मैंने बनाया था, शलगम मटर लिए थे तो पता नहीं क्या मेरे मन में आई, गुरुजी ने भाव डाले कि वर्मीसिली की ना चाउमीन बनाती हूँ। फटाफट मैंने सब्जी वाला भी यहीं भेज देते। आप यकीन नहीं मानेंगे, इतने चमत्कार करते ना गुरुजी महाराज मेरे साथ। मैं एक वीडियो अलग से भी बनाऊंगी, पर थोड़ा सा बताती हूँ। मेरे घर में जिस चीज़ की कमी पड़ रही हो ना, जैसे कभी सब्जी नहीं हो, सब्जी वाला आ जाएगा। मुझे लगा यार ये फ्रूट खाने का मन कर रहा है, फ्रूट वाला आ जाएगा। बोला यार इस कुकर के से ना इसका हैंडल लगवाना है, उसी टाइम कुकर वाला आ जाएगा। यार गैस साफ करानी थी, गैस वाला आ जाएगा। ऐसे करते हैं गुरु महाराज जी। पता है, जब आप गुरु महाराज जी से जुड़ते हैं ना, गुरु महाराज जी ना ऐसे निहाल होते हैं ना, आप यकीन से परे हो जाती है बातें, इतनी यकीन से परे हो जाती हैं। जो सोच रही वही हो रहा, जो सोच रही वही हो रहा, ऐसे। और ये मेरे साथ नहीं, बहुतों के साथ होता है। अभी मेरी एक फ्रेंड के साथ भी हुआ था, वो मैं अलग से बनाऊंगी। तो आज बुद्ध पूर्णिमा वाले दिन, अब मेरे को तो पता नहीं बुद्ध पूर्णिमा है, तो कल गुरु महाराज ने मुझे ये मैसेज सुनवाया था कि बुद्ध पूर्णिमा पे ना खीर बनाना। अच्छा, मैं छोड़ दिया उसको। अब वर्मीसिली मेरे मन में डाल दी, वर्मीसिली ला। मैं सब काम छोड़ के ना वर्मीसिली लेने चली गई, लाई मैंने उसे, जैसे पूरे प्रोसेस से मैंने उसका चाउमीन वाउमीन बना दिया। अब वो जो वर्मीसिली मैंने उबाली थी ना, पता नहीं गुरुजी ने भाव डाल दिया दूध। मैंने कहा इसकी ना सेवैयाँ बना देती हूँ थोड़ी सी। मेरा मन नहीं था बिल्कुल भी, मैं पता नहीं क्यों करी जा रही थी कि सेवैयाँ बना देती हूँ मैं थोड़ी सी। बस मैंने फटाफट दूध उबाला, उसमें काढ़ा और मैंने सेवैयाँ डाली। उबली तो हुई थी, जरूरत नहीं थी ज़्यादा उसे, वो डाली और उसके बाद मैंने उसको बना के रख दिया।
फिर मैंने गुरु महाराज जी को भोग लगाया, और जब गुरु महाराज जी ने खाना होता है ना, बहुत चीज़ बहुत टेस्टी लगते हैं, पता है क्या करते हैं, मुँह में चिपक जाती है उनकी, चाहे चावल हो, चाहे रोटी हो, चाहे सब्जी हो, चाहे कुछ मीठा हो। भोग वो रोज़ लगाते हैं, बट जो चीज़ उन्हें बहुत पसंद आती है ना, और ये एक बार नहीं, मेरे साथ तो बहुत बार हो जाता है। आज मैंने जैसी ही लगाई ना, उस टाइम तो कुछ नहीं चिपका, फिर मैं दूसरे स्वरूप में खिलाने गई, आके देखा तो उस वाले स्वरूप में सेवइयाँ चिपकी हुई, पता नहीं कहाँ से आई भाई। मैंने ना देखा, मैंने फिर मेरे को मैसेज आया एक बुद्ध पूर्णिमा का। मैंने फटाफट वो कैलेंडर उठा के देखा, उसमें कहा भाई आज तो बहुत बड़ी बुद्ध पूर्णिमा है, और गुरु महाराज जी ने सारा भोग पूर्णिमा वाला जो मांगा था वो सारा मेरे से ले लिया, सारा ले लिया मेरे से। बेअंत शुक्राने मेरे गुरु महाराज जी के, इतने प्यारे हैं, इतने प्यारे हैं, इतने प्यारे हैं। धीरे धीरे सारे डर मेरे ख़त्म कर रहे हैं गुरु महाराज जी, और सारे फोबियाज़ मेरे निकाल रहे हैं। जहाँ मैं गलत हूँ मुझे ठीक कर रहे हैं, जहाँ मैं निकल नहीं पा रही मुझे निकाल रहे हैं। बहुत कुछ सिखा दिया है, बहुत कुछ सिखा रहे हैं। कंस्ट्रक्शन उनके हाथों में, बहुत प्यारे हाथों में है। इतने सुंदर सुंदर दर्शन गुरु महाराज जी देते हैं। कुछ नहीं चाहिए मुझे तो, और बस इनका प्रेम। और जब आंखें बंद हो इस दुनिया से, आंखें खुले तो फिर गुरु महाराज जी के सचखंड में बैठे गुरु महाराज जी को निहारने के लिए वो समय हमेशा के लिए, बस और कुछ नहीं चाहिए मुझे। मेरे से जो सेवा लेनी है गुरु महाराज जी ले लें। मेरा घर गुरु महाराज जी देख रहे हैं, मेरे बच्चे गुरु महाराज जी देख रहे हैं, मेरे पति को गुरु महाराज जी देख रहे हैं, हमारे घर के हर एक खाना पीना, ओढ़ना, पहनना, सोना, उठना सब गुरु महाराज जी देख रहे हैं। तो कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, बिन बोले सब कुछ जानता है वो। तो इसके साथ अभी इतना ही, बहुत लंबा वीडियो बन गया है 35 मिनट का, और फिर मिलेंगे इसके बाद अच्छे सुंदर से सत्संग के बाद, तो सत्संग के साथ। गुरु महाराज जी सब पे निहाल होते हैं, बट एक ही शर्त है गुरु महाराज जी की, कि आप लोग उनके द्वारा बताई हुई बातों का अनुसरण करें। गुरु महाराज जी हमेशा यही कहते हैं कि तुम लोग मुझे तो मानते हो, मेरी बताई हुई बातों को नहीं मानते हो। जैसे आप एक बच्चे को, क्या है, आपका बच्चा अब आपकी बात कब मानेगा, जब आप बच्चे को उसकी पसंद की खाने की चीज़ देंगे, है ना। अब आप गुरुजी हमारे को पसंद की तो चीज़ें दे रहे हैं, बट हम उनकी बात ही नहीं मान रहे। फिर वो एक टाइम तो आएगा ना, उनको भी लगेगा, फिर वो हाथ रोकेंगे। नाराज तो देखो ईश्वर किसी से भी नहीं होता, कभी भी नहीं होता ना। ईश्वर देखे ये वो जताता है कि मैंने कुछ दिया। जैसे मैं भी बात कर रही थी, अगर ये जो भी कुछ करा रहे हैं ना, गुरु महाराज जी मेरे से सेवा ले रहे हैं। अब से मैं यही बोलूँगी कि गुरु महाराज जी ने मुझसे ये सेवा ली, मैं कोई नहीं किसी का कुछ करने वाली। ये तो एप्रिसिएशन लेने वाली बात हो जाएगी, या क्रेडिट लेने वाली बात हो जाएगी। हम कोई धन्ना सेठ नहीं, हम कोई कुबेर नहीं, हम कोई ऋषि मार्कंडे नहीं, या और बड़ी बड़ी हस्तियाँ नहीं। अगर हम वो होते तो हम कहते भी इतनी बड़ी तपस्या करके हटे हैं, बड़े तुच्छ इंसान है। तो हमारे अंदर तो ये होना ही नहीं चाहिए कि जो करवा रहे हैं वो गुरु महाराज जी हमारे ही कष्ट काटने के लिए कोई ना कोई हमसे सेवा लेते हैं। अगर कहीं भी किसी प्रकार का भी कुछ भी आपके हाथों से कुछ होता है, कभी मत कहिए कि मैंने करा है, मेरी वजह से हुआ है। गुरु जी ने सेवा लेके आपका कोई ना कोई कष्ट काटा है। मेरे लिए भी यही बात है। आज बहुत बड़ी बात गुरु महाराज जी ने मुझे भी सिखाई है यही, और मैं गुरु जी से अरदास करी थी, ये मैं कैसे हटाऊँ, मैं का रिप्लेसमेंट दो मुझे। तो ये गुरु महाराज जी ने दिया। जो हो रहा है उनकी रजा से हो रहा है, तो वो सेवा ले रहे हैं हमसे, हम दे रहे हैं। हम इतनी भी तरह से कि हम कर पा रहे हैं उसे, वो भी उनकी समर्थता बख्शी हुई है। तो बस इसी के साथ इतना ही। जय गुरु जी।